हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न करा है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। मतलब इसका मान हमें क्या करा है, पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, और आवेश के पृष्ठ घनत्व को, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को दोस्तों हम सिग्मा से दर्शाते हैं। मतलब पृष्ठ घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों? सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा का मान दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे क्या करा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हल कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हल में लिखेंगे, यहाँ से क्या दिया है, प्रश्न में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले आप लिखना पड़ता है। जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा भाई, जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो पृष्ठ घनत्व, ठीक है, सिग्मा बराबर वैल्यू दे रखा है दोस्तों। यहाँ से सिग्मा बराबर वैल्यू क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सिग्मा बराबर आपका दे रखा है 17, यहाँ पर बिंदु लगाते हैं भाई, दशमलव है, गुणते 10 के पावर कितना -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। पृष्ठ घनत्व तो इतना दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या दोस्तों, कैपिटल ई का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है। और आपके पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात आपके पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दोस्तों, आपको याद होगा 8.85 और गुणते 10 के पावर कितना होता है दोस्तों, 10 के पावर जो कि -12 होता है। ठीक है, -12। इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणते 10 के पावर -12। अच्छा, इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो आप देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में क्या होता है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है, यह बराबर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन सभी का इधर भाग लगाएंगे आप, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q1 Q2 होगा। बात को समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान आप निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, Q1 Q2 बटा में F 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो कूलाम है, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 है तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर होगा। अब बल का क्या होगा, न्यूटन, और यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मतलब कूलाम स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। समझ में आ रही बात? तो ये होता है, अब देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से मात्रक हमने निकाला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, अब यहाँ से फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपन क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट, यही होता है फार्मूला, इसी को वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो E बराबर, अभी दोस्तों सिग्मा का वैल्यू कितना 17.7 गुणते 10 के पावर -22 है। अब बटा में इसका वैल्यू रखेंगे आप, तो 8.85 गुणते 10 के पावर क्या -12। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप आंसर में कितने से गुणा कर दीजिए, 100 से। 1 पर 2 जीरो रखकर आंसर में गुणा करा दीजिए। ठीक है, गुणा कराएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, E बराबर 17.7 गुणते कितना होगा 100, गुणते 10 के पावर -22 है यह, गुणते 10 के पावर -12 ऊपर जाएगा, अंश में ले जाएंगे तो प्लस का क्या होगा 12, इसे प्लस में 12 लिख दीजिए बटा में। अभी दोस्तों ये क्या होगा 8.85 गुणते 100, हमने क्या किया दोस्तों, 100 से आंसर में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि दशमलव को गायब करना है। ठीक है, 100 से आंसर में हमने गुणा करा दिया, और 10 के पावर -12 अंश में जाएगा 10 के पावर
प्लस 12 होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा इधर, अभी ये 100 से गुणा करेंगे तो आई दशमलव खत्म हो जाएगा, एक जीरो खत्म है, एक जीरो से दशमलव गायब हो जाएगा, तो वहां पर बचेगा क्या दोस्तों, इम्प्लाई दैट ई बराबर मतलब बचेगा 1770। ठीक है, गुणते हैं 10 के पावर 22 12, तो 22 में से 12 घटाएंगे आप तो बचेगा 0 10, 10 के पावर क्या होगा माइनस का 10। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नीचे देखिएगा, हे 2 जीरो से आई दशमलव गायब हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 885। अभी 1770 में 85 से भाग देंगे तो 1770 में भाग दीजिए 85 से 885, 2 बार जाएगी 2 बार जाएगी, 2 5 10 को 0, 2 8 16 17, 2 8 16 17, मतलब पूरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितने से 2 से, मतलब इससे भाग आप देंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, ये 2 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या होगा 2 गुणते 10 के पावर माइनस 10, और वैद्युत क्षेत्र की जिस तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम। यह क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आएगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। ठीक है, नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या करा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर लिखेगा सवाल, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, लिखेंगे दोस्तों सदिश वेक्टर ई बराबर क्या दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई बराबर दे रखा है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ध्यान दीजिएगा, सवाल बढ़िया सवाल है। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, फिर वोल्ट प्रति मीटर क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के ठीक है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर, ठीक है दोस्तों क्या दिया, वेक्टर ए बराबर दिया है 8 जे कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल देखिएगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर दिया 8 जे मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, सवाल क्या करा ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दिया है, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर दिया है 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो अपन सबसे पहले समझेंगे दोस्तों जो वैद्युत फ्लक्स है, ध्यान दिखिएगा, वैद्युत जो फ्लक्स है इसको हम कैसे दर्शाएंगे, फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, फाई से। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको वेक्टर ई का मान दे रखा है और वेक्टर ए का मान दे रखा है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो वेक्टर वाला फार्मूला होगा वही इस सवाल में क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हल में लिखोगे दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों वेक्टर ई बराबर। ठीक है, वेक्टर ई बराबर क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और फिर क्या दिया माइनस 4k कैप। अब दोस्तों अपने को करना क्या समझिएगा, इतना दे रखा है, तथा यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर दे रखा है दोस्तों कितना, 8 जे कैप मीटर स्क्वायर, और ये कितना दिया है यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, ये दिया है वोल्ट प्रति मीटर,
और हमसे क्या करा, वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे पूछा है। तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर वेक्टर रूप में दे रखा है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का हम फार्मूला लगाएंगे वेक्टर वाला, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं सूत्र से, चूंकि फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, वेक्टर, फाई बराबर फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए, ठीक है, डॉट वेक्टर ए, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तब फाई बराबर दोस्तों वेक्टर ई का मान रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर डॉट है दोस्तों, ठीक है। अभी मार्कर चेंज करते हैं, इसके बाद लिखते हैं। और वेक्टर ए का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखा है 8j कैप, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो देखिए 8j का i में करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 8j का k में करेंगे k कैप और j कैप, गुणा करिएगा तो 0 आ जाएगा। और 3j में j का गुणा कर दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 24, क्या आएगा 24 आदन। इसका भी इसमें करेंगे क्योंकि k कैप है j कैप है, 0 हो जाएगा पूरा, तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, बराबर क्या आएगा 24। आंसर क्या आएगा दोस्तों 24। और इसका मात्रा क्या होता है, इसे भी लिख लेते हैं हम, वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है इसका मात्रा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, यह क्या हुआ राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ये सब जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है।